ठीक है, और फिर वो यूज़ भी गलत होंगी। फिर उसके बाद आता है जी डिस्टॉर्टेड फाइनेंशियल डिसीजन। अब क्या होता है कि डिस्टॉर्टेड फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब ये होता है कि आपके जो डिसीजन होते हैं, फाइनल डिसीजन, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है उनके अंदर। री इन्फोर्समेंट, अब री इन्फोर्समेंट ऑफ इनइक्वलिटी। अब यहाँ क्या होता है कि जब आपके पास इन्फोर्समेंट्स की इनइक्वलिटी है तो वहाँ क्या पोजीशन आती है, वहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर, और ये तमाम डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी सेशन के अंदर। जी, अब हम जो हमने डिस्कस किया है फर्दर इंडेक्स के अंदर, उसी इंडेक्स को हम थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं और उसी की इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात करते हैं कि इसकी बेसिक इम्पैक्ट क्या होंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं जी अनफेयर पॉलिसी चॉइसेस। यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास, आपने वही मैंने कहा ना कि आपने रूरल के लिए एक डाटा को चूज़ किया और अर्बन को उसमें शामिल नहीं किया, तो अब क्या होगा कि अर्बन की जो पॉलिसीज़ हैं वो डिप्राइव हो जाएंगी, उनके लिए मुश्किल बन जाएगी, क्योंकि आपने अर्बन के ऊपर एक इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, और आपने जो वेरिएबल्स लिए थे वो वेरिएबल बहुत ज़्यादा आपको मिसगाइड करते थे, या आपके डाटा को डिस्टॉर्ट करते थे, या आपकी डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट करते थे। तो यहाँ पर भी बीएस फॉरकास्टिंग आ जाती है। तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपके लिए फेवर नहीं करती कुछ रीजन के अंदर, कुछ जगह पर या कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर इसका रोल जो है वो देखा जाता है कि प्ले नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, उसको देखा भी जाता है और समझा भी जाता है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ एक और चीज़ को समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स के मिस एलोकेशन। जब आपके पास, सीधी बात है, आपके पास पॉलिसी नहीं आई, आपके पास पॉलिसी क्लियर नहीं है, तो आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली मिस एलोकेट होंगी, ठीक है, उनकी एलोकेशन मिस एलोकेट होगी, क्योंकि सीधी बात है जब आपने पॉलिसी के वेरिएबल्स ही प्रिपेयर नहीं किए और आपको पता ही नहीं कि आपने प्रिपेयर किसको करना है, तो ऑलमोस्ट आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली मिस रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगी, और मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से क्या होगा कि आपका रिसोर्स डेटा जो है वो टोटली लॉस हो जाएगा और आप इसको लॉस कर पाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं जी डिस्टॉर्टेड फाइनेंशियल डिसीजन। फिर वही बात आ गई, जब आपने रिसोर्सेज की मिस एलोकेशन कर दी, जब आपका मॉडल ख़राब हुआ, तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपका जो डिस्टॉर्टेड फाइनेंशियल डिसीजन होंगे वो लाजमी होंगे, आपके जो